प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आज हम जानेंगे पवित्र आत्मा के 5 तरह के कार्यों को जो वो हमारे जीवन में करता है, विशेष 5 कार्य को। और हम देखते हैं यूहन्ना 14 से। यूहन्ना 14 का 16 में लिखता है, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यीशु मसीह पिता से विनती करूँगा। उन्होंने कहा कि वो पिता से विनती करेंगे और उनके विनती करने के द्वारा वो एक सहायक को भेजेंगे। पिता एक सहायक को भेजेंगे जो हमारे साथ सदा सर्वदा रहेंगे। ये होली स्पिरिट का पहला है कि वो हमारे साथ हमेशा रहेंगे, वो सदा सर्वदा रहेंगे। चाहे आपसे गलतियां होती हों, लेकिन तब भी होली स्पिरिट आपको छोड़कर नहीं जाएगा। कैसे हमारे माता पिता, जब हम गलत रहते हैं, जब हम छोटे रहते हैं, सिखलाया जाता है कि तुम ऐसा मत करो, तुम आग में मत जाओ, तुम उधर पानी में मत जाओ, फिर भी बच्चे लोग वो कार्य करते हैं और तकलीफ़ होती है। लेकिन हमारे माता पिता जब हम गलत रहते हैं छोड़कर नहीं जाते, बल्कि वो हमें सिखलाते हैं, वो हमें समझाते हैं और वो हमें छोड़कर नहीं जाते। उसी प्रकार पवित्र आत्मा आपको छोड़कर नहीं जाता। इस सत्य को जानिए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो इस बंधुआई में हैं, इस बंधन में हैं, पवित्र आत्मा को लेकर कन्फ्यूजन में हैं। वो सोच रहे हैं कि क्या पवित्र आत्मा मुझे छोड़कर चले गए हैं। लेकिन इस सत्य को जानिए और इस बात के लिए आप निश्चिंत हो जाइए कि पवित्र आत्मा आपकी निर्बलताओं को जानते हैं और पवित्र आत्मा आपकी निर्बलताओं पर जय पाने के लिए दिया गया है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह को पता था उनके चेलों के बारे में। यीशु मसीह को पता था कि वो उन्हें शिक्षा देते थे। यीशु मसीह उनके गुरु थे और वो जब जा रहे थे तो उनके पास एक सहायक का होना आवश्यक है जो उन्हें शिक्षा दे, जो उनकी अगुवाई करे। तो यीशु मसीह ने हमारे लिए पिता से विनती की और हमें एक सहायक दिया गया जो कि है स्वयं परमेश्वर, पवित्र आत्मा। और वो कभी भी हमें नहीं छोड़कर जाते हैं। हम इस बात के लिए निश्चिंत हो जाए। ये पवित्र आत्मा का पहला कार्य है और इस बात को आप जान लीजिए। दूसरा है जो कि लिखा हुआ है, जो कि है यूहन्ना 14 का 26 में, कि वह तुम्हें स्मरण कराएगा। किस बात का स्मरण कराएगा? कि जो कुछ मैंने तुमसे कहा, यानी यीशु ने जो कुछ हमें सिखलाया है वो बातें हमें स्मरण कराएंगे। मतलब कि वो रिमेम्बरेंस में लाएंगे। कई बार हमारे सामने कुछ लोग होते हैं जो वचन के अकॉर्डिंग नहीं बोलते, वचन के विपरीत बोलते, वचन के विरोध में बोलते हैं। तब पवित्र आत्मा हमें वहाँ पर स्मरण दिलाएंगे कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह का स्वभाव क्या है और वो किस प्रकार से सच्चाई है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बहुत लोग इस बात को परख नहीं पाते हैं कि कौन सी बातें यीशु की है, कौन सी बातें यीशु की नहीं है, कौन सा वचन है। तो हर बातों को रिसीव कर लेते हैं और उनके जीवन में फल नहीं दिखलाई देता, उनके जीवन में बढ़ोतरी नहीं दिखलाई देती, क्योंकि वे नहीं समझ पाते हैं। तो ये दूसरा काम है पवित्र आत्मा का विशेष रीति से कि वो यीशु मसीह के बातों को स्मरण दिलाएंगे। यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई भी जन, चाहे वो प्रभु के बारे में ज़्यादा जानता हो, चाहे वो वचन बहुत ज़्यादा जानता हो, यदि वो आपसे कहता है उन बातों को जो बाइबल में लिखी नहीं है, जिसे यीशु ने कभी नहीं कहा, उन बातों को जब आप रिसीव करेंगे आप बढ़ोतरी को नहीं पाएंगे। तो पवित्र आत्मा यहाँ विशेष रूप से क्या स्मरण दिलाते हैं? यीशु की बातों को, यीशु मसीह के स्वभाव को वो सामने रखते हैं ताकि हम परखने पाए इस संसार में, इस जनरेशन में। और पवित्र आत्मा का तीसरा विशेष कार्य क्या है? 15 का 26 में है कि वह मेरी गवाही देगा। वो यीशु मसीह की गवाही देगा, वो टेस्टिफाई करेगा।
जिस प्रकार से हम गवाह हैं, जब हम यीशु मसीह को जब हम पहली बार जाने और यीशु मसीह ने हम पर अपने आप को प्रकट किया, हम लोगों के पास जाके गवाह बनते हैं। हम यीशु मसीह के बारे में बतलाते हैं कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, वही है मार्ग, वही है सत्य और वही है जीवन। उसी प्रकार जब आप किसी परिस्थिति में रहते हैं, आपको आपके जीवन में वचन आता है और होली स्पिरिट आपको टेस्टिफाई करते हैं यीशु मसीह के बारे में। जब आप यीशु मसीह के बारे में जानना चाहेंगे तो पवित्र आत्मा आपको बतलाएंगे, वो उनकी गवाही देते हैं और उनकी गवाही प्योर है, उनकी गवाही शुद्ध है और पवित्र है और वो एकदम निश्चित गवाही है। और पवित्र आत्मा का चौथा कार्य है जो कि 16 यूहन्ना 16:8 में लिखा है, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, कन्विक्ट करेगा, सिन से कन्विक्ट करेगा। किन लोगों को करेगा? हमें करेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो हमें कन्विक्ट करेगा। कोई मसीही लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा धर्मी अपने आप को कहते हैं, वो कहते हैं कि हमसे पाप नहीं हो सकता, पर ये गलत है। बाइबल बतलाती है कि ये गलत है। कोई भी धर्मी नहीं है, हमसे तो पाप हो ही नहीं सकता, हम तो बहुत धर्मी हैं। लेकिन होली स्पिरिट हमें दिया गया है कि दिन प्रतिदिन वो हमें कन्विक्ट करे, हमारे स्वभाव में जो भी निर्बलता है, जो भी त्रुटियां हैं, उसे वो बतलाए, चाहे वो वचन के द्वारा, चाहे वो किसी भी प्रभु के दास के द्वारा, चाहे वो प्रभु के किसी सेवक के द्वारा, कोई भी मसीही भाई बहन के द्वारा वो दिखलाता है, वो बतलाते हैं। क्यों बतलाते हैं? आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आपको उन्नति की ओर बढ़ाने के लिए। तो कन्विक्शन ऑफ जो सिन है, इसे लोग बहुत कई बार गलत रीति से लेते हैं। तो इस बात में वो बंधन में पड़ जाते हैं कि क्या मैं इतना गलत चल रहा हूँ, गलत जज किया जा रहा हूँ। पर नहीं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये एक दान है जो पवित्र आत्मा की ओर से दिया गया है। कन्विक्शन ऑफ सिन मतलब पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करें, ताकि हम करेक्शन को पाए। वो हमें करेक्ट करने के लिए आया है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि एक स्टूडेंट को टीचर कब चाहिए होता है? जब एग्जाम लिखना रहता है और परीक्षा लिखनी रहती है, तब आवश्यक होती है हमें टीचर की। उस समय अगर टीचर हमें छोड़ के चला जाए तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, हम उस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार होली स्पिरिट भी हमारे जीवन में रहते हैं, हमारी कमी घटियों को सहते हैं, इसलिए कि हम परमेश्वर के निकट जाने पाए। प्रेज द लॉर्ड। और पांचवा जो महत्वपूर्ण काम है पवित्र आत्मा का, वो है यूहन्ना 16:13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बतलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो हमें सत्य का मार्ग बतलाएगा। और सत्य कौन है? यीशु मसीह है। तो हमारे जीवन में करेक्शन को लाना, ये एक परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का विशेष कार्य है जो प्रत्येक मसीहियों के जीवन में हर दिन आवश्यक है। वो हर दिन करते हैं। वो केवल महीने में एक बार काम नहीं करते हैं, प्रभु भोज के एक दिन पहले काम नहीं करते हैं, या फिर सप्ताह के अंत में काम नहीं करते हैं। वो काम करते हैं प्रतिदिन। प्रेज द लॉर्ड। वो प्रतिदिन कार्य करते हैं करेक्शन का काम। वो सत्य के बारे में बतलाते हैं, हमारे जीवन में कहाँ क्या सही है, कहाँ क्या गलत है, वो हर दिन बतलाते हैं, ताकि हम अंश अंश करके बदलते चले जाए। क्या करके? अंश करके महिमा से महिमा में प्रवेश करते चले जाए। और वो हर दिन होता है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप इस सत्य को जानिए, पवित्र आत्मा के 5 विशेष कार्य को जानिए। वो आपके संग है। जो भाई बहन ये सोच रहे हैं कि क्या पवित्र आत्मा उन्हें छोड़कर चला गया है, क्योंकि उनसे गलती हो गई, क्योंकि वो बहुत निर्बल है, वो किसी पाप को छोड़ नहीं पा रहे हैं, पवित्र आत्मा इसीलिए यीशु मसीह ने पिता से प्रार्थना करके हमारे लिए भेजा है कि वो हमें उस पाप में जय दिलाए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों,
यीशु मसीह हमसे नाराज़ नहीं है, वो अनुग्रह है और वो चाहते हैं कि हम पाप पर जय पाने पाए और हम जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, हम आगे जा चुके हैं, क्योंकि यीशु मसीह ही जीवन है। हमारी निर्बलताओं को वो जानता है, क्योंकि वचन कहता है कि हमारी निर्बलताओं में उसकी सामर्थ्य सिद्ध होती है। यानी कि वो उसकी दृष्टि में जब हम निर्बल होते हैं, वो एक सही मौका रहता है परमेश्वर का हमारे जीवन में काम करने का। वो एक सही क्राइटेरिया होता है, वो क्वालिफिकेशन होता है हमारे लिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे। वो एरिया होता है, परफेक्ट एरिया होता है परमेश्वर का कि वो हमारे जीवन में काम करे हमारी निर्बलताओं में। अगर हमारे जीवन में निर्बलता नहीं रहेगी, परमेश्वर किस चीज़ में काम करेगा? हल उसी भूमि पर लगाया जाता है जहाँ बीज को लगाना रहता है, और हल जब चलाया जाता है बीज लगाने के लिए तो उसे कोड़ा जाता है, और वो पूरा समतल भूमि से वो उबड़ खाबड़ भूमि बन जाती है, क्योंकि वो बीज रोपने के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। तो समतल भूमि में जिसमें हल नहीं चलाया गया है, बीज हम नहीं लगा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे लिए पवित्र आत्मा हर दिन अवेलेबल है। वो हमें त्यागते नहीं हैं, हमें बस उनकी आवाज़ को सुनना है, हमें उनकी ओर बढ़ते चले जाना है, उनका आदर करना है, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है। वो हमें इसीलिए दिए गए हैं कि हम पाप पर जय पाने पाए, जिसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वो इस बात को जाने कि पवित्र आत्मा उस स्ट्रगल में आपके साथ है, आपको जय दिलाने के लिए आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। तो इस बात को, इस सत्य को जानिए, और मैं जानती हूँ कि बहुतों के जीवन में इस बात को जानकर छुटकारा आया है कि पवित्र आत्मा आपके साथ है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको जज नहीं कर रहा है, वो आपको तुच्छ नहीं जान रहा है, बल्कि वो आपसे प्रेम कर रहा है। एक पिता जैसे अपने बेटे से प्रेम करता है, जैसे हमारे संसारिक पिता लोग प्रेम करते हैं, संसारिक माता पर प्रेम करते हैं, वो स्वयं पवित्र आत्मा हमारे परमेश्वर है जिसने हमें रचा है, वो उनसे कहीं बढ़कर हमसे प्रेम करता है। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। महान पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे संग है, हमारे प्रिय भाइयों बहनों के संग है, और आप हर एक को इस बात की तसल्ली दे रहे हैं कि आप उनके जीवन में जय को ला रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा आपके हर एक परिश्रम के लिए, आपके हर एक सहन के लिए जो आप हमें सहते हैं, और प्रेम के लिए जो आप हम पर दिखलाते हो, हमें दिखलाते हो परमेश्वर। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर। जितने भाई बहन इस बात को सुन रहे हैं, इन वचनों को, आपके बारे में सच्चाई को सुन रहे हैं, उन्हें आप छुटकारा देते चले जा रहे हैं, आप उन्हें स्पर्श करते चले जा रहे हैं कि वे परमेश्वर का काम करने को पाए, वे बैठे ना रहे इस डाउट को लेकर, इस स्ट्रगल में रहकर वे बिल्कुल वो बैठे ना रहे, परंतु आपकी सच्चाई को जान रहे हैं, आपकी सच्चाई को वो जान ले और वे बढ़ने को पाए परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए। महान आबा पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को आपके हाथों में हम मैं सौंपती हूँ। हर एक को आप स्पर्श कर रहे हैं, वे अपने जीवन में आपकी योजनाओं को पूरा करते चले जाए। ऐसा अनुग्रह, ऐसा सामर्थ और ऐसी समझ बुद्धि आप उन्हें दीजिए पिता। यीशु मसीह, हर एक को आपके हाथों में सौंपती हूँ। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगती हूँ पिता, दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन।